7 साल में एक भी यूएस बेस्ड एमएनसी क्रैक नहीं की और फिर एक साल में ही चार बड़ी टेक कंपनीज के ऑफर क्रैक किए। जी हाँ, ये है मेरी स्टोरी। देखिए, पहली बड़ी टेक कंपनी का ऑफर क्रैक करना ही थोड़ा ट्रिकी है, उसके बाद सब कुछ बहुत आसान है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी पहली यूएस बेस्ड एमएनसी का ऑफर कैसे क्रैक किया, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड में एक प्रो टिप भी बताऊंगा इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यूएस बेस्ड एमएनसी में मैंने सबसे पहले वॉलमार्ट का ऑफर क्रैक किया था, तो आज की वीडियो हाउ आई क्रैक वॉलमार्ट्स ऑफर। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने अप्लाई कैसे किया। मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था लिंक्डइन जॉब्स, naukri.com और इंस्टा हायर पे। मेरी प्रोफाइल किसी कंसल्टेंसी फर्म ने नोटिस की और उन्होंने मुझे वॉलमार्ट के लिए रेफर किया। अब ये क्या होता है? बेसिकली काफ़ी कंपनीज आगे कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कंसल्टेंसी फर्म्स को कि वो अच्छे कैंडिडेट्स को रेफर करें। अगर कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो कंपनी पैसे देती है कंसल्टेंसी फर्म को बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स पोजीशन। अब जब कंसल्टेंसी फर्म ने मुझे रेफर किया तो लकीली वॉलमार्ट ने भी मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लिया और मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हो गए। अब अगर आप जानना चाहते हो कि अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाए जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाए, तो कमेंट में लिखिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझे बताया गया था कि मेरे सारे के सारे इंटरव्यू राउंड्स एक ही दिन में होंगे, क्योंकि उस दिन वॉलमार्ट में जॉब हायरिंग की ड्राइव चल रही थी और सारे के सारे राउंड्स नॉकआउट राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड हुआ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का। इसमें मुझसे 2 से 3 डीएस एल्गो के क्वेश्चन पूछे गए और उनका सूडो कोड लिखवाया गया। फिर इंटरव्यूअर ने चेक किया कि मेरे कोड में सारे एज केसेस कवर्ड हैं या नहीं, और उन्होंने मुझसे हर एल्गो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछी। डीएस एल्गो के क्वेश्चंस का लेवल इजी और मीडियम था। मेरा फर्स्ट राउंड अच्छा गया था और फिर मुझे सेकंड राउंड के लिए कॉल आ गई। सेकंड इंटरव्यू राउंड डोमेन बेस्ड था। ये रोल एंड्रॉयड डेवलपर के लिए था, तो मुझसे एंड्रॉयड डोमेन के क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा ये राउंड भी काफी अच्छा गया और मुझे फिर थर्ड राउंड के लिए कॉल आ गई। थर्ड राउंड था सिस्टम डिजाइन रिलेटेड। अब ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस का डिस्कशन काफी ओपन एंडेड रहता है। जनरली सिस्टम डिजाइन में बैकएंड के टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रहता है, पर यहाँ पे स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। क्योंकि मेरी हायरिंग एंड्रॉयड डेवलपर रोल के लिए हो रही थी, इसलिए एंड्रॉयड रिलेटेड ही मेरा सिस्टम डिजाइन पे डिस्कशन हुआ, जो कि बहुत ही लॉजिकल, वैलिड और इम्प्रेसिव पॉइंट था। सिस्टम डिजाइन की डिस्कशन अच्छी गई और मुझे फोर्थ राउंड के लिए कॉल आ गई। फोर्थ राउंड हायरिंग मैनेजर राउंड था। इसमें मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन हुआ और उन्होंने मुझसे कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे। मुझे आइडिया नहीं था कि बिहेवियरल क्वेश्चंस और लीडरशिप प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बड़ी टेक कंपनीज में, तो ये एक नई लर्निंग थी। उस दिन सब कुछ बहुत ही बढ़िया गया और कुछ ही दिन में मुझे मेरी पहली यूएस बेस्ड टेक कंपनी वॉलमार्ट का ऑफर लेटर मिल गया। क्या कमाल की फीलिंग थी दोस्तों, मेरी पहली बड़ी कंपनी का ऑफर, लाजवाब, बहुत खुशी हुई। अब एक प्रो टिप देखिए, बिग टेक एमएनसीज का इंटरव्यू सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे डीएस एल्गो, सिस्टम डिजाइन और बिहेवियरल पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, तो आपको तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग ही करनी होगी। अगर आप बिग टेक एमएनसीज के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को जरूर रेफर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अपनी वीडियो से पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, ताकि आप अपनी ड्रीम कंपनी क्रैक कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।